नमस्कार, ईजी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। कल 3% की तेजी के बाद आज कच्चे तेल में दिख रही है नरमी। ब्रेंट क्रूड का भाव $68.5 के करीब। ईरान ने यूएन के न्यूक्लियर निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोकने से कल आई थी कच्चे तेल में तेजी। सोने में आज सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। एमसीएक्स पर सोना 97,500 रुपए के करीब। कॉमेक्स पर भाव $3,360 के ऊपर। डॉलर में नरमी और फेड के रुख में नरमी के संकेत से सोने को मिल रहा है सपोर्ट। चांदी में आज हल्की नरमी के साथ हो रहा है कारोबार। एक एमसीएक्स पर चांदी 1,07,000 रुपए के करीब। कॉमेक्स पर चांदी $36.5 के पास। लेड को छोड़ आज सभी मेटल्स में नरमी। कॉपर 903 रुपए तो जिंक 258 रुपए के नीचे। एल्यूमिनियम 250 रुपए और लेड का भाव 181 रुपए के करीब। आज तीनों मसालों में मजबूती। जीरा का वायदा 20,000 के पार निकला। हल्दी फिर से 14,000 रुपए के ऊपर। धनिया का वायदा 7,200 रुपए के ऊपर। ग्वार में अच्छी तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। ग्वारगम का वायदा 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 9,750 रुपए के ऊपर। ग्वार सीड का वायदा 5,250 रुपए के ऊपर पहुंचा। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी 25,550 के पार। बैंक निफ्टी भी 57,000 के ऊपर। ऑटो, तेल गैस और आईटी शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां पर हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। एग्री मार्केट की तमाम अपडेट भी हम आपको बताते हैं। लेकिन किसानों से जुड़ा हुआ एक अपडेट है जो आपको दे देते हैं। कोई भी किसान जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आपकी जो भी परेशानियां हो आप हमें भेजें, अपना वीडियो बनाएं। आपके हर खेत की कहानी अब सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक हम पहुंचाएंगे। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे साझा कीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। अपनी दिक्कतों के बारे में वीडियो बनाएं, भेजिए अपना वीडियो इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप वीडियो नहीं भी बना पाते हैं कोई बात नहीं, टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे, आपकी दिक्कतें क्या हैं। तो नंबर एक बार फिर से मैं बता देता हूं, 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपना वीडियो या फिर कोई भी संदेश जो देना चाह रहे हैं, जिस पर भी आप जो भी आपकी शिकायत और दिक्कतें हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए कमोडिटी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ रिसर्च है निर्मल बैंक के। मनोज जैन हैं फिर मार्ट से, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। लेकिन आप लोगों के पास आए उससे पहले गोल्ड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। हालांकि मिक्स्ड रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि गोल्ड पर अब जो भरोसा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक साल में हमने देखा कि डॉलर टर्म में गोल्ड ने 42% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अब लगता है सिटी, मोतीलाल ओसवाल, फिच की जो रिसर्च यूनिट है बीएमआई, उनको लगता है कि अब गोल्ड के लिए जो परिस्थितियां हैं वो गोल्ड के फेवर में नहीं है। इस वजह से अब गोल्ड में गिरावट दिख सकती है। सिटी के मुताबिक 2026 के दूसरी छमाही में सोना $2,500 से $2,700 तक गिरकर आ सकता है। लेकिन बीएमआई ने यह भी कहा है कि कोरोना के प्री कोविड का जो लेवल है गोल्ड का वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। 2025 से 29 जो 4 साल का औसत भाव होगा बीएमआई के हिसाब से वो है $2,720 के पास रहने की संभावना है। बीएमआई ने 2025 के लिए गोल्ड का औसत अनुमान $3,100 का दिया है। तो ये रिपोर्ट है गोल्ड को लेकर। लेकिन गोल्ड पर अभी भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि गोल्ड में तेजी जारी रहेगी। जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि 2025 के आखिरी तिमाही तक सोना
$3,675 तक जा सकता है। 2026 की दूसरी तिमाही तक 4,000 भी छू सकता है। मंदी और ग्लोबल ट्रेड वॉर सोने को सपोर्ट करेंगे। क्षेत्रीय युद्ध पूरी तरह से शुरू होने पर $4,000 तक जा सकता, अदरवाइज नहीं जाएगा, ऐसा BMI का कहना है। और इस साल दिसंबर तक सोना 3,300 से $3,500 के दायरे में रहेगा। ये ICICI बैंक की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट गोल्ड को लेकर है। मनोज जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है कि जितने भी रिस्क प्रीमियम गोल्ड को मिल रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म होंगे, गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है? थोड़ा मीडियम टर्म नजरिया मैं चाह रहा था सर। नमस्कार यशमोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे गिरावट ज्यादा इंटेंसिफाई होती हुई नजर नहीं आएगी। एक कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं कि वो देखने मिल सकता है गोल्ड में, क्योंकि एक अच्छी रैली जो है हमने यहाँ पे देखी है। बिल्कुल यहाँ पे वर्तमान में हम देखें तो जो सारे फैक्टर्स हैं वो प्राइस इन है सोने की कीमतों में, लेकिन बावजूद उसके अभी भी हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल रिस्क प्रीमियम है वो सोने को मिलता रहेगा। जिस तरह से जो ग्रोथ के अनुमान जो है वो लगातार घट करके आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, और जो क्षेत्रीय तनाव है वो पूरी तरह से यहाँ पे ईज ऑफ होंगे, इसको लेकर के भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसके चलते हमारा मानना है कि यहाँ पे जो रिस्क प्रीमियम है वो बना रहेगा सोने में। एक कंसोलिडेशन जो है 3,200 से $3,400 हमारा मानना है कि इस क्वार्टर में, जून से सितंबर क्वार्टर में बना रह सकता है। लेकिन वर्ष के आखिर तक हमारा भी मानना है कि $3,600 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है, और भारतीय बाजारों में भी 1,04,000 तक यहाँ पे स्तर जो है आने की संभावना है। तो हमारा मानना है कि बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। वर्स्ट केस में $3,120 यहाँ पे सोना जा सकता है, नहीं तो 3,200 से 3,400 का जो दायरा है वो शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। कुणाल जी, आपकी राय क्या बन रही है? जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो उनका जो अब बुलिश स्टांस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कई सारे ब्रोकरेज है जो नीचे के टारगेट देने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है सर, गोल्ड में यहां से किस तरह की चाल रह सकती है? देखिए, गोल्ड में जो प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए था, मुझे एक बार लग रहा था $3,200 आएगा। 3,200 की जगह $3,280 से फिर से बाजार घूम गया है। अभी ये जो घुमा है इसमें दो चीज हो गई है, दो नए डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, जो गोल्ड की मार्केट फैक्टरी नहीं करती थी। $3.5 ट्रिलियन का यूएस का डेट और बढ़ने वाला है। सो अभी $37 ट्रिलियन यूएस का डेट है। $3.5 ट्रिलियन डेट बढ़ने वाला है। यूएस का बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो सीधा $3.5 ट्रिलियन एक साल में डेट बढ़ेगा। तो इसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट कैसे रहेगा 4.5% पे? अगर डेट ही $40 ट्रिलियन का है तो मुझे लग रहा है कि आज अगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा खराब आता है तो गोल्ड बहुत जोर से तेजी हो जाएगी। अगर नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा एक्सपेक्टेशन से नंबर और पेरोल्स और घट जाते हैं तो उसका मतलब है फेड को इमीडिएटली जुलाई महीने में ही रिएक्ट करना पड़ेगा। सो टैरिफ बैरिफ साइड पे रखो, सीधा इमीडिएटली वो लोग पैनिक बटन प्रेस करके गोल्ड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर कमजोर हो जाएगा जैसे ये डेटा आएगा उसके बाद। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि गोल्ड 98,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक करेक्शन हमने देख लिया, ऊपर में 3,500 के ऊपर भले ना जाए, एक बार 3,450-60 तक जा सकता है। ऐसा व्यू बना के आप काम कीजिए। तो ये राय आपकी पर। आप बताइए प्रथमेश जी, आपका टेक्निकल नजरिया कैसा है? थोड़ा पोजिशनल राय भी दीजिएगा और आज के लिए भी बता दीजिएगा गोल्ड पर। मेरे ख्याल से कुणाल ने फैक्टर को काफी अच्छी तरीके से समझा है। तो ये फैक्टर जो है वो गोल्ड का अपसाइड मोमेंटम जो है वो कैप्चर करने के लिए काफी हेल्प रहेगा। जो हाल फिलहाल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए 97,280 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 97,130 का रखना चाहिए, और ऊपर में करीब 97,580। जो थोड़े से पोजिशनल ट्रेड में रहना चाहते हैं तो उनके लिए एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 96,500 के करीब सूटेबल बाय रहेगा। 96,000 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में एक बार 98,500 के टारगेट है। ये राय आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स के लिए है, प्रथमेश जी की तरफ से। कुणाल जी, अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो क्या राय है सोने और चांदी दोनों पर? दोनों बाय करना चाहिए। चांदी 1,10,000 और सोना 98,500 टारगेट। 98,500 गोल्ड और 1,10,000 चांदी। जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए कुणाल जी की सलाह खरीदारी की है सोने और चांदी दोनों में। मनोज जी, आपकी राय, सोने या चांदी क्या आज खरीदने की सलाह दे रहे हैं?
सोने में मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आज के लिए फेवरेबल नहीं दिखता है। चांदी बेहतर लगती है आज, हालांकि हमने मॉर्निंग में एक अच्छी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है। तो अगर थोड़ा डीप आता है 1,07,500 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहिए 1,06,850 के स्टॉप लॉस से। और आज इंट्राडे के लिए 1,09,200 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। की बात करते हैं, क्रूड में कल शाम को तेजी काफी अच्छी दिखी थी, लेकिन उसके बाद आज फिर से दबाव दिख रहा है। यूएन की जो वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उसके साथ सहयोग से ईरान ने मना किया था, तो फिर से एक रिस्क दिख रहा था। लेकिन वियतनाम के साथ जो डील हुई उससे ऑप्टिमिज्म वापस से बाजार में लौटा और आज लेकिन दबाव दिख रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है क्रूड में क्या कुछ हो सकता है? किस तरह की चाल यहां से दिख रही है आपको? तेजी लग रही है। मेरी राय में क्रूड यहाँ से $2-3 बढ़ जाएगा। 5800 का टारगेट एमसीएक्स पे रखना चाहिए और 5500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो स्टॉप लॉस 5500 का बाय करो, 5800 का टारगेट। ऑयल तेजी लग रहा है, को यहां से तेजी दिख रही है। आपकी राय मनोज जी? इंट्राडे के लिए मेरा मानना है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है विश्वमोहन जी। कल हमने लगभग यहाँ पे 3% की बढ़त आते हुए देखी थी। हम देख रहे हैं कि यूएस में इन्वेंट्री जो है फिर एक बार यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसके चलते कीमतों में एक जो प्रेशर है वो फिर देखने मिल सकता है। 5,800 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल भी हमने 5,785 के हाई जो है बनते हुए देखे थे, वहां से एक मुनाफा वसूली आई थी। तो अगर थोड़ा सा अपसाइड आता है 5,770 के लिए, तो वहां पे इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 5,835 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 5,670 के रखने चाहिए। ओके, ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या प्रथमेश जी आज आपको क्रूड में? ऑप्शंस में फिलहाल के लिए ऐसे कुछ ट्रेड नहीं है, बट मुझे भी अपसाइड का ही एक बार ध्यान लग रहा है। 5,850 के करीब, 890 के करीब एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 5,690 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 5,610 का स्टॉप, टारगेट ऊपर में 5,890 के। नेचुरल गैस में भी आज हालांकि दायरे में ही कारोबार हो रहे हैं। यहाँ पर प्रथमेश जी क्या कॉल है एनजी की? काफी वॉलेटाइल है ये काउंटर। मेरे ख्याल से ऑप्शंस में ट्रेड करें इसमें। 295 का जो स्ट्राइक प्राइस है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉल ऑप्शन खरीदे। 16 रुपए का प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 26 के लगाए। ओके, 295 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। हालांकि आज हल्की नरमी है। कुणाल जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर? बाई करना चाहिए। मुझे लग रहा है 310 312 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, दोनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय है। मनोज जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर? बिल्कुल, यहाँ व्यू पॉजिटिव रहेगा जब तक कीमतें 288 के स्तर को होल्ड कर रही क्लोजिंग बेसिस पे। तो हमारा मानना है कि जो रेंज है 288 से 320 का वो बना रह सकता है। तो बाय करना है तो 288 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके कुछ भी डीप आता है तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में 315-20 तक के जो लक्ष्य है वो अगले 2 से 3 दिन के लिए रखे जा सकते हैं। आज कॉपर पर दबाव दिख रहा है, 904 के नीचे है लेकिन 900 रुपए की ऊपर बना हुआ है। एल्युमिनियम में हल्की नरमी है 250 के करीब। जिंक सपाट है 258 रुपए 50 पैसे के करीब। लेड मजबूती दिखा रहा है 182 रुपए के करीब पहुंच चुका है। मनोज जी, क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में ओवरऑल यहाँ पे कॉपर में लॉन्ग टर्म में तो अभी भी तेजी लगती है, लेकिन हमने एक अच्छी रैली देखी है। $10,000 यहाँ पे एलएमए पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उससे हमने एक रिजेक्शन जो आते हुए देखा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे माइल्ड जो है रह सकती है आज के सत्र में। स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड करना हो तो कॉपर में 905 पे जुलाई वायदा सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 909 का रहेगा, लक्ष्य 896 के रहेंगे। आपकी टॉपिक क्या है प्रथमेश जी बेस मेटल्स में? कॉपर एक बार के लिए थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिख रहा है। 900 रुपया जो है थोड़ा सा मेक या ब्रेक सिचुएशन है कॉपर के लिए। तो 906 के करीब इसको बेचे, 910 का स्टॉप लगाए, टारगेट 890 के लेके जस्ट आज के लिए ट्रेड है, इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। किराए बेस मेटल्स पर? मुझे तो तेजी लग रही है मेटल्स में। मेटल्स मेरी राय में तेज रहेंगे। बाई डिप्स, इन्वेंट्री टाइट है, प्रोडक्शन साइड भी कमजोर है कॉन्सेंट्रेट फ्रंट पे, और एल्यूमिनियम में कैंसर वारंट बहुत बढ़ गए हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों मेरी फेवरेट पिक रहेगी। कॉपर 915 का टारगेट, एल्यूमिनियम 254 का टारगेट।
कॉपर एल्युमिनियम आपकी टॉपिक है, खरीदारी की राय यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एग्री मार्केट का रुख करेंगे। आज एग्री मार्केट में चौतरफा खरीदारी है और गेहूं की एक रिपोर्ट भी है, वो भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब हमारे साथ अजय गोयल साहब हैं, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के WPPS के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, सरकार की OMSS के जरिए जल्द गेहूं की बिक्री शुरू करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि अगस्त में इसकी बिक्री वापस से शुरू हो सकती है और इस बार मार्च 2026 तक करीब 60 से 70 लाख टन गेहूं की ई नीलामी की जाएगी। हालांकि पिछले साल हमने देखा था 30 लाख टन के आसपास की बिक्री हुई थी, इससे डबल से भी ज़्यादा की अगर तैयारी है तो क्या इस बार दाम स्थिर ही रहने वाले हैं? और आपके पास इससे जुड़ी हुई और क्या खबरें हैं अजय जी? देखिए, आपने जैसे सही फरमाया कि जो है सरकार ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी है और एक एलोकेशन भी दे दिया है जो पिछले साल से दूना है। पर इस साल बात यह है कि सरकार के पास इतना माल है और जो प्राइवेट स्टॉकिस्ट है उसके ऊपर भी काफी अंकुश है, जिसकी वजह से बाजार एक थम सा गया है। कोई भी लॉन्ग ट्रेड में फंसना चाहता नहीं है, इसलिए बाजार स्टैटिक है। अब जब ये एक्चुअली इसका रूप निकलेगा पॉलिसी का कि हर मिलर को कितना माल मिलेगा, कितने के लिए वो एलिजिबल रहेगा और कितना एलोकेशन ऑल पैन इंडिया खपत वाले इलाकों में मिलेगा, उसके ऊपर बाजार का आगे रुख रहेगा। और सर, इस बार की खरीदारी भी काफी ज्यादा हुई थी, 300 लाख टन से ज्यादा की गेहूं की खरीदारी हुई है। क्या लग रहा है सर, आगे मार्केट किस तरह का आपको दिख रहा है? क्या चैलेंजेस यहां से दिख रहे हैं? मार्केट तो फ्लैटिश ही रहेगा क्योंकि सरकार के पास इतना माल है कि वो जो है बाजार को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा। और जो है फेस्टिवल सीजन जैसे ही अप्रोच होने लगेगा, बाजार में माल आएगा तो कोई भी आदमी लॉन्ग ट्रेड या जो है तेजी के रुख से हिसाब से नहीं है। हर आदमी स्पॉट मार्केट में है, जरूरत अनुसार जो है व्यापार हो रहा है आज की तारीख में। ओके, यानी कुल मिलाकर आपका कहना यही है कि यहाँ से दाम स्थिर ही रहने वाले हैं क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है और इस बार बम्पर क्रॉप भी हुई थी, उसका भी यहाँ पर फायदा मिला है। आप लोगों का फाइनल एस्टिमेट क्या था सर उत्पादन का? देखिए, ये एक हमेशा चर्चा का विषय रहता है, पर एक मूल रूप से सबका एक मत है कि पिछले साल से 4 से 5 मिलियन टन ज्यादा था। जो भी आपका पिछले साल का आंकड़ा था उससे जो है करीबन 3 से 4% ऊंचा था इस साल। कि इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और देखते हैं किस तरह के, हालांकि फाइनल नंबर ये तो पिछले साल को लेकर भी कंफ्यूजन है। ट्रेड बॉडी के अलग अलग नंबर रहते हैं, सरकार के नंबर अलग रहते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सप्लाई पर्याप्त है, तभी तो सरकार भी पर्याप्त तरीके से खरीद भी पाई है और बेहतर भाव भी हालांकि किसानों को मिले। MSP के ऊपर कई राज्यों में बोनस भी दिए गए थे और इस बार कोई चिंता नहीं है। एक समय ऐसा भी था कि इंपोर्ट की बात हो रही थी कि इंपोर्ट कर लेना चाहिए, इस तरह के भी नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, लेकिन अब स्थिति काफ़ी बेहतर है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज सारे ही एग्री मार्केट मजबूत है। ग्वारगम 1.5% अब तेज हो गया, 9,800 के ऊपर दिख रहा है। ग्वार सीड 5,300 पहुंच चुका है। मनोज जी, अच्छी तेजी दिख रही है, ये तेजी दिन के दौरान और भी बढ़ सकती है क्या? मेरा मानना है कि यहाँ पे 5,350 ग्वार सीड के लिए और 10,000 ग्वारगम के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो दिन के दरमियान तेजी थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी समय से दोनों ही कमोडिटीज जो है दायरे में बनी हुई है और ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लगातार जो है मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। तो फ्रेश बाय के लिए ये लेवल पे जो है अवॉइड करना चाहिए। इवन 5,350 ग्वार सीड और 10,000 ग्वारगम का वायदा आता है जुलाई का, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। आज जीरे में फिर से तेजी लौट आई है, 20,150 के ऊपर है। यहां पर क्या लग रहा है मनोज जी, जीरे की तेजी टिक पाएगी क्या? जीरे की तेजी थोड़ी टिक सकती है। कल भी हमने 19,800 के जो स्तर है वो होल्ड होते हुए देखे थे। निचले स्तरों से एक यहाँ पे बाइंग जो है देखने को मिल रही है और जिस तरह से मध्य पूर्व में जो तनाव कम हुआ है तो उसका सपोर्ट एक यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा कीमतों को। हमारा मानना है कि जो बढ़त है वो 20,550 तक एक्सटेंड चल सकते हैं। 19,770 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 20,550 तक के रखे जा सकते हैं। हल्दी और धनिया ये भी तो मजबूती दिखा रहे हैं, आगे किस तरह की चाल रह सकती है?
धनिया एक अच्छा कंसोलिडेशन करके ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त दिखा रहा है, तो हमारा मानना है कि स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मूव जो है अपसाइड का बना रहेगा। शॉर्ट टर्म में 7,400 तक कीमतें जा सकती है धनिया की, तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। लेकिन हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा मानना है कि एक रेजिस्टेंस जो ऊपरी लेवल्स पर बना हुआ है, तो हल्दी में एक दायरा जो है 13,500 से 14,700 का वर्तमान में बना रह सकता है। सीड ऑयल केक को लेकर है, यहां पर क्या लग रहा है, यहां तेजी और एक्सटेंड होगी क्या? बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने अच्छी बढ़त देखी और कीमतें यहाँ पे लगातार ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होती हुई नजर आई है। आज भी अगर 3,120 के स्तर मिलते हैं जुलाई वायदा में, तो बाय की रणनीति बनाना चाहिए। 3,180 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 3085 का रखना चाहिए। ओके, शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कुणाल जी, प्रथमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश और बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। चलिए इसी नोट पर हम मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन अगला शो है FNO जंक्शन और शरद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शरद, क्या खास होगा? तो बिल्कुल आज खास तो यही है विश्वमोहन की जो इंडेक्स स्ट्रैटेजीज है आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज एक्सपायरी भी है, तो इंडेक्स स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कहाँ पे वायदे बाजार में जो है आप कह सकते हैं फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट्स देखने मिल रहा है, वहाँ पे सारे कमाई के मौके जो हम आपके सामने लेके आएंगे और गेस्ट के इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स भी रहेंगे।